स्वागत है ऑडियो वेब स्टोरी में। आज की इस कहानी में हम जानेंगे विनोद कांबली की दयनीय स्थिति के बारे में। कभी एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हुआ करते थे, पर आज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का करीबी दोस्त, बाल सखा, दोनों बचपन में साथ में पढ़े, साथ में क्रिकेट खेले और साथ ही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में आए। तो आखिरकार विनोद कांबली की जीवन में ऐसी घटना कौन सी हुई जिसके कारण उनको आज दयनीय स्थिति में पहुंचना पड़ा है। पूरी कहानी है जो आज हम विनोद कांबली की जानेंगे, जिसमें जन्म से लेकर आज तक की संपूर्ण कहानी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आप टिके रहे, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जो आपको जीवन में कुछ सीखने की सलाह देती है। विनोद कांबली की वर्तमान की जो स्थिति देखकर आपको भी है जो उनसे कुछ सीखना चाहिए। विनोद कांबली कभी भारत में करोड़ों के मालिक हुआ करते थे, पर आज पेंशन पर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। क्या हुआ ऐसे हालात? कौन है विनोद कांबली? क्यों अपना धर्म बदला था कांबली ने? कितनी शादी की है इन्होंने? कांबली ने कौन है इनके परिवार में? सचिन तेंदुलकर के बचपन का दोस्त, कभी साथ में खेलते थे। अपनी शुरुआती करियर में बहुत ही कम समय में दोहरे शतक लगाने वाला कांबली को ऐसे हालत में कैसे बने? उनको ऐसे हालत में जीने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, जबकि उनका बचपन का दोस्त सचिन आज अरबों का मालिक है और अपने शरीर में एकदम फिट है, जबकि विनोद कांबली 50 या 52 साल के होकर भी 75 से 80 साल के लग रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विनोद कांबली के एक जीवन परिचय के साथ। एक आपसे गुजारिश कि मेरे चैनल पर ऐसे ही संघर्षशील लोगों की कहानियां आती रहेगी, बायोग्राफी आती रहेगी, इसलिए आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरा देखने के बाद विनोद कांबली के जीवन पर आप अपना है जो राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनोद कांबली का जन्म महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित कंजूर मार्ग स्थित इंदिरा नगर में 18 जनवरी 1972 को हुआ था। विनोद कांबली के पिताजी गणपत कांबली एक मिस्त्री थे, वो है जो मैकेनिकल थे। वो अपने इस कार्य से 7 सदस्य वाले परिवार का बहुत ही मुश्किल से भरण पोषण कर पाते थे। विनोद कांबली की माँ विजय कांबली एक गृहिणी महिला थी। विनोद कांबली 5 भाई बहन हैं, जिनमें से इनके 3 भाई विद्याधर कांबली, वीरेंद्र कांबली और विकास कांबली हैं। वही विनोद कांबली की इकलौती बहन का नाम विद्या कांबली है। विनोद कांबली की पत्नी का नाम एंड्रिया हेविट है। वैसे विनोद ने 2 शादी की थी। विनोद कांबली की पहली शादी 1998 में एक नोएला लुई नामक महिला से हुई थी। नोएला लू महाराष्ट्र में पुणे शहर में स्थित एक होटल ब्लू डायमंड, जो फेमस होटल है ब्लू डायमंड, वहाँ में है जो रिसेप्शनिस्ट थी। वहाँ पर वो रिसेप्शन में है जो काम करती थी काउंटर पर विनोद कांबली उस समय एक्ट्रेस और मॉडल को ज़्यादा पसंद करते थे। यही इनके जीवन की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इन्होंने है जो अपने जीवन को अय्याशी के अंदर डाल दिया था। नोएला लुई और विनोद कांबली की ये लव स्टोरी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई थी, क्योंकि इनके बीच में तलाक हो गया था। इसके बाद विनोद कांबली ने मॉडल्स और डिजाइनर एंड्रिया हेविट से दोस्ती की और दोनों ने है जो 2006 में शादी कर ली थी। ये एंड्रिया हेविट है जो कैथोलिक थी। एंड्रिया हेविट से शादी के बाद विनोद कांबली ने अपना हिंदू धर्म से कैथोलिक धर्म में है जो परिवर्तित हो गए थे, क्योंकि उनकी पत्नी है वो भी कैथोलिक थी। हालांकि विनोद सभी धर्मों का सम्मान और आदर करते हैं और करना भी चाहिए। एंड्रिया हेविट और विनोद कांबली का एक बेटा है जीसस क्रिस्टियानो कांबली और एक बेटी भी है। ये तो हुई इनके निजी जीवन की बात, पर अब जानते हैं कि करोड़ों के मालिक कांबली की आज ऐसी स्थिति कैसे हुई, दयनीय स्थिति कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत भी क्रिकेट से ही होती है। विनोद कांबली है जो एकदम फेमस हुए थे, अचानक ही क्रिकेट जगत में आए और अचानक ही इनके जिंदगी के इनकी जो कैरियर है उनके बुरे दिनों की शुरुआत हुई, क्योंकि कांबली के पिताजी भी लोकल दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे। वो एक अच्छे बॉलर थे, इसलिए कांबली के पिताजी ने विनोद कांबली का जो क्रिकेट खेलने का टैलेंट को पहचान लिया था और कांबली को मुंबई के एक सीनियर क्रिकेट क्लब में क्रिकेट का प्रशिक्षण देने के लिए लेके गए। पहले तो उस सीनियर क्लब के जो सचिव थे, अधिकारी थे, उन्होंने कांबली को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि भाई इस बच्चे को है जो बड़े बड़े बॉलरों के सामने ये टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उस क्लब में है जो सब बड़े खिलाड़ी थे। पर जो सचिन कांबली जो सचिव था, वो कांबली के पिताजी का दोस्त था, पहचान वाला था। इसलिए बाद में विनोद कांबली को है जो निवेदन करने के बाद उसको उस क्लब में शामिल कर लिया था और क्रिकेट का प्रशिक्षण देना शुरू किया। प्रशिक्षण के दौरान ही कांबली ने अपनी पहली गेंद पर छक्का लगाया था। उन्होंने 6 रन मारा था। उसके बाद रविवार को विनोद कांबली शिवाजी पार्क में स्थित ग्राउंड में अपने दोस्त सचिन तेंदुलकर का मैच देखने के लिए गए थे। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर है जो बचपन के दोस्त थे। ये दोनों मुंबई की शारदा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ आते जाते रहते, मौज मस्ती एक साथ करते थे, पक्के दोस्त थे।
एक साथ स्कूल आते जाने के कारण इनमें दोस्ती भी गहरी थी। तो उस रविवार को मैच के लिए है जो जॉन ब्राइट क्लब वाली टीम, जिस दिन सचिन तेंदुलकर का मैच था, सचिन तेंदुलकर जॉन ब्राइट क्लब में खेलता था और जॉन ब्राइट क्लब वाली जो टीम थी उसमें केवल 10 खिलाड़ी थे। जो प्लेइंग 11 के लिए 11 खिलाड़ियों की जरूरत थी, तो उन्हें है जो 11वें खिलाड़ी की उस समय जरूरत थी। तभी कोच की नज़र विनोद कांबली पर पड़ी, क्योंकि विनोद कांबली की बैटिंग के बारे में कोच ने सुन रखा था। तो कांबली को इस टीम में है जो शामिल कर दिया। विनोद कांबली ने अपने शुरुआती इस मैच में 80 रन बनाए थे। ये अचानक ही हुआ था। विनोद कांबली तो मैच देखने के लिए गए थे और उनका डेब्यू हो गया था, क्योंकि नसीब साथ देते हैं तब सब कुछ होता है। और सीनियर क्लब के बॉलरों को धो डाला था इसने, कांबली ने। और ये वही सीनियर क्लब था जिसमें है जो विनोद कांबली को लेने से उनके अधिकारियों ने मना किया था कि भाई हम इनको नहीं ले सकते। उन्हीं के बॉलरों को विनोद कांबली ने धो डाला था। इसी सीनियर क्लब के अधिकारी ने कांबली को लेने से ही मना किया था। कांबली और सचिन ने 16 साल की उम्र में चिल्ड्रन ट्रॉफी में नाबाद है जो इन्होंने 675 रन बनाए थे, जिसमें विनोद कांबली ने 339 रन बनाए थे। तब उनके जो गुरु थे, उनको जो प्रशिक्षण दे रहे थे, उन्होंने कांबली को सचिन से ज़्यादा प्रतिभावान माना था। और थे भी, विनोद कांबली पहले सचिन से भी ज़्यादा प्रतिभावान थे, खिलाड़ी थे। पर अपनी कुछ गलतियों के कारण इन्होंने अपने कैरियर को है जो खतरे में डाल दिया। इसके बाद विनोद कांबली जल्द ही 1989 में रणजी जो टीम थी उसमें शामिल हो गए थे महाराष्ट्र में। और अपने बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से 1991 में भारतीय क्रिकेट टीम में है जो शामिल हो गए थे। अपने शुरुआती कैरियर में ही कांबली ने 7 टेस्ट मैच में से 4 मैचों तक है जो इन्होंने 4 मैच में शतक जड़ा था, और जिसमें 2 मैच है वहाँ पर इन्होंने है जो दोहरा शतक जड़ा था। कांबली ने टेस्ट मैच की 14 पारियों के अंदर 1000 रन बना डाले थे। ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं बना पाया है। 1995 में विनोद कांबली को टेस्ट मैच से बाहर कर दिया था। विनोद कांबली ने 17 टेस्ट मैच है जो टोटल खेले थे। और सन 2000 तक उनका क्रिकेट कैरियर था वो भी डगमगाने लगा था। लगभग आप समझिए खत्म सा हो गया था। कांबली कई बार कमबैक की कोशिश भी की थी, वे वापस क्रिकेट में आने की है जो कोशिश भी की, पर वे वापस क्रिकेट में टिक नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन सही नहीं किया। उन्होंने हर चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था। इस कारण है जो वो बेहतरीन नहीं कर पाए, इसलिए वो है जो कमबैक नहीं कर पाए गए। इनके पीछे जो कारण थी, वजह थी, वो थी कांबली की खराब आदत, शराब का नशा करना, पार्टियों का शौक, बुरा व्यवहार के कारण कांबली ने अपने कैरियर को समय से पहले ही समाप्त कर लिया। वो खुद इसके लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि शराब इंसान को है जो इंसान का कैरियर तो छोड़ी, इंसान को भी बर्बाद कर देता है। इसके बाद कामली ने है जो फिल्म में अपना नसीब आजमाने की कोशिश की। उनकी फिल्में है जो फ्लॉप हुई, वहाँ पर भी ये सक्सेस नहीं हो पाए। राजनीति में भी उतरे, उन्होंने एक पार्टी से चुनाव लड़ा पर वो हार गए। और 2013 में विनोद कांबली का दिल का दौरा पड़ गया था, उनको हार्ट अटैक आ चुका था। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो एक के बाद एक आती है। दिल का दौरा जब पड़ा, ऐसे में कांबली की आर्थिक हालत भी बिगड़ने लगी। सचिन तेंदुलकर ने कई बार कांबली को क्रिकेट प्रशिक्षण में काम दिया था। कोच का इनके काम दिया गया था कि भाई आप बच्चों को है जो प्रशिक्षण दीजिए, आपको रोजगार मिल जाएगा। पर अपने आलसीपन के कारण है जो वो ये कर नहीं पाए, और ये भी रोजगार इनके हाथ से चला गया। वर्तमान में हालात ये है कि भारत का एक मशहूर पूर्व क्रिकेटर आज मैच बीसीसीआई द्वारा मिलने वाली 30,000 रुपये की मासिक पेंशन पे अपना और परिवार का गुजारा कर रहे हैं। बीसीसीआई अपने जो रिटायर्ड क्रिकेटर होते हैं उनको पेंशन देता है। तो विनोद कांबली का जीवन भी इसी के सहारे चलता है। वर्तमान में भी कांबली को स्वास्थ्य हालातों से गुजरना पड़ा है। तभी सचिन और कपिल देव सहित बहुत सारे क्रिकेटर ने उनकी सहायता के लिए आगे आए, और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न देने के कारण 52 साल के कामली आज 75 साल के लग रहे हैं। तो इस तरह विनोद कामली ने अपने स्वास्थ्य, अपनी आदत और अपना जो शौक थे, उन शौक के कारण अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया। जो हालात आज उनके हैं, वाकई सोचने वाली बात है कि कभी करोड़ों में खेलने वाला क्रिकेटर आज ऐसी ज़िंदगी जी रहा है। इसलिए दोस्तों, नशे से दूर रहिए, मेहनत दबा के कीजिए, अपने करियर पर पूरा ध्यान दीजिए। पता नहीं ज़िंदगी कब पटरी से उतर जाए। रोड के आगे क लगने से करोड़ बनता है, और करोड़ के आगे से क हटने पर रोड हो जाता है। इसलिए करोड़पति से रोडपति बनने और रोडपति से करोड़पति बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को लापरवाह तरीक़ा से न जिए। शानदार ज़िंदगी जीने के लिए मेहनत करें, बुरी आदतों में न लगे, और अपने करियर पर पूरा ध्यान दें। इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर